प्रिय आत्मन, नमो नमः। उपस्थित हूँ मैं दुर्गेश जोशी। कोरोना काल की इस विभीषिका में कक्षा 10वीं की संस्कृत पुस्तक शेमुसी भाग 2 के पाठों के अनुवाद और प्रश्न अभ्यास को समझाने का जो संकल्प लिया था, आज उस क्रम की अंतिम आहुति के रूप में प्रस्तुत है पाठ 12 अर्थात द्वादशः पाठ अन्योक्तयः। द्वादशः पाठ अन्योक्तयः। अन्योक्ति अर्थात किसी की प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी भी बहाने से करना। जब किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुण की प्रशंसा या दोष की निंदा की जाती है, तब वह पाठकों के लिए अधिक ग्राह्य होती है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही 7 अन्योक्तियों का संकलन है, जिनमें राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, सरोवर तथा चातक के माध्यम से मानव को सद्वृत्तियों एवं सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। प्रस्तुतः पाठः अन्योक्ति विषये वर्तते। अन्योक्ति ही नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनं, गुणस्य प्रशंसा वा संकेत माध्यमेन व्यज्यमानाः प्रशंसादयः झटिति चरित्र बुद्धौ अवतिष्ठन्ते। अत्रापि सप्तानाम् अन्योक्तीनां संग्रहो वर्तते। याभिः राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तडाग, सरोवर, चातक आदीनां माध्यमेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। अन्योक्ति का शाब्दिक अर्थ है किसी अन्य के माध्यम से अपनी बात को सामने वाले के आगे रखना। पहली अन्योक्ति है एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक सहस्त्रेण परितस्तिरवासिना। देखिए, सबसे पहले हम इसका अगर अन्वय देखते हैं तो अन्वय है एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत परितः तीरवासिना बक सहस्त्रेण सा शोभा न भवति। और ठीक इसके नीचे कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत, यानी एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है, वह शोभा तालाब के किनारे चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से भी नहीं होती। अर्थात हजारों साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा एक गुणवान व्यक्ति समाज और देश का नाम रोशन करता है। तो सीधी सी बात है कि एक राजहंस के माध्यम से, अन्योक्तयः के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें गुणवान होना चाहिए। गुणवान व्यक्ति समाज और देश दोनों का नाम रोशन करता है। प्रस्तुत अन्योक्ति में राजहंस के माध्यम से प्रत्युपकार का महत्व बतलाया गया है। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता निम्बुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। देखिए, इसका बड़ा अच्छा अन्वय दिया है कि यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता अंबुनि निपितानि नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकारः भविता असि वद। जहाँ तुम्हारे द्वारा कमल नालों का समूह खाया गया, यानी राजहंस को संबोधित करते हुए बोला गया है कि जहाँ तुम्हारे द्वारा कमल नालों का समूह खाया गया, जल भली भांति पिया गया, कमलों का सेवन किया गया, रे राजहंस, हे राजहंस, उस सरोवर का तुम किस कार्य के द्वारा प्रत्युपकार करोगे, बोलो। अर्थात हे राजहंस, जिस सरोवर ने तुम पर इतने उपकार किए हैं, तुम उसका प्रत्युपकार कैसे करोगे। अभिप्राय यह है कि यदि कोई हमारे उपकार करे तो हमें प्रत्युपकार जरूर करना चाहिए। प्रस्तुत उक्ति में माली के माध्यम से अपनी बात कही गई है। तोयर अल्पेरपि करुणया भीमभानो निदाघे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावर्षेण्येन वारां धारा सारानपि विकिरिता विश्वतो वारिदेन।
इसका अन्वय इस प्रकार से, बड़ी अच्छी बात कही गई है इस श्लोक में कि हे मालाकार भीम भानो निदाघे अल्पे त्वये अपि भवता करुणया अस्य तरो या पुष्टि व्यरचि वाराम प्रावरण्येन विश्वतः धारासारान् अपि विकीरता वारिदेन इह जनयितुं सा किम शक्या। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, ये इसके कठिन शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं नीचे कि हे माली, सूर्य के प्रचंड होने पर ग्रीष्म काल में थोड़े से जल से ही आपके द्वारा करुणापूर्वक इस वृक्ष का जो पोषण किया गया है, वर्षा काल में जलों की चारों ओर से आने वाली धाराओं के द्वारा क्या उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार से है कि जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है उस समय की सहायता का महत्व अधिक होता है। अर्थात प्रचंड गर्मी पड़ने पर जब माली वृक्ष को पानी देता है तो उस पानी का महत्व, उस दिए हुए पानी का महत्व बारिश के गिरने वाले पानी से ज़्यादा अधिक महत्व वाला होता है, क्योंकि गर्मी के समय में उस वृक्ष को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु महत्व उस पानी का बारिश के पानी से अधिक होता है। बड़ी सुंदर अन्योक्ति चौथी इस प्रकार से है, आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगाः भृंगा रसाल मुकुलानि समास्यन्ते संकोच मंचति सरस्वत्वयि दीन दीनो मीनोनुहंत कतमाम गतिम अभ्युपैतु। अन्वय अर्थात शब्दों का एक सार्थक क्रम होता है जिससे हम हिंदी अर्थ लेते हैं। वो इस प्रकार से, पतंगाः परितः अंबर पथम आपे धीरे भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरः त्वयि संकोचम अंचति हंतः दीन दीनः मीनः नु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। हिंदी अर्थ इस प्रकार से है कि पक्षी चारों ओर से आकाश मार्ग में पहुंच गए हैं। पतंगा परितः अंबर पथम आपे धीरे, इन्हें पक्षी चारों ओर से आकाश मार्ग में पहुंच गए हैं। भौरे आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं। हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने पर बेचारी दयनीय मछली किस गति को प्राप्त करे। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि अर्थात जब आश्रय देने वाला ही आश्रय देने में संकोच करने लगे तो उस पर जो आश्रित है उनकी दुर्गति होना निश्चित है। और अगर सरल अर्थों में यह कहें कि जब सरोवर में पानी रहता है उस समय उसके चारों ओर भंवरे मंडराते हैं, चारों ओर पक्षी मंडराते हैं, मछलियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। परंतु जैसे ही सरोवर में जो भंवरे को, पक्षियों को और मछलियों को आश्रय दे रहा था, पानी कम होता है तो भंवरे आम की मंजरियों पर चले जाते हैं, पक्षी वृक्षों पर चले जाते हैं, परंतु जो मछलियां होती है वे तड़प तड़प कर कम पानी में मरने लगती है। इसलिए कहा है कि जब आश्रय देने वाला ही आश्रय देने में संकोच करेगा तो आश्रितों की दुर्गति होना निश्चित है। एक एव खगोमाणि वने वत्सति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। अन्वय इस प्रकार से है, एक एव मानी खगः चातकः वने वसति वा पिपासितः म्रियते पुरंदरम याचते वा। पुरंदरम में होता है इंद्र। ठीक है, एक ही स्वाभिमान पक्षी, अर्थ इस प्रकार से है कि एक ही स्वाभिमान पक्षी चातक वन में रहता है, वह या तो प्यास से मर जाता है या केवल इंद्र से जल की याचना करता है। आपको पता होगा कि चातक केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है ना, तो यहाँ चातक के माध्यम से स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा मिलती है। प्रस्तुत अन्योक्ति में समर्पण से शोभा का महत्व बतलाया गया है। इस प्रकार से है, आश्वास्य पर्वतकूलम तपन उष्ण तप्तम उद्दाम दाव विधुराणी च काननानि नाना नदी न दस्तानि च पूरयित्वा रिक्तो असि यज्जलद सेव तवोत्तमाश्री। अन्वय देखिए, तपन उष्ण तप्तम पर्वतकुलम आश्वास्य उद्याम दाव विधुराणी काननानि च नाना नदी
न दस्तानि पुरीत्वा च हे जलद यद रिक्तः असि तव सा एव उत्तमा श्रीः। अर्थ इस प्रकार से है कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूहों को तथा ऊंचे वृक्षों से रहित वन को तृप्त करके एवं अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को भरकर हे बादल जो तुम रिक्त हो गए हो वही तुम्हारी शोभा है। अर्थात जिस प्रकार बादल की शोभा जल वर्षा कर रिक्त हो जाने से है, उसी प्रकार मनुष्य की शोभा भी असहायों की सहायता करने से है। इसको और थोड़ा सरल करें कि सूर्य की गर्मी में जो तपते हुए पर्वत होते हैं और उनमें जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, जो नदियां होती है खाली और जो खाली नद होते हैं, उनको वह बादल अपने पानी से भरकर खाली हो जाता है और हल्का होकर बहुत ऊंचे की ओर चला जाता है। उसी प्रकार से यदि मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो वह भी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और उसकी शोभा असहायों की सहायता करने में ही है। द्वादशः पाठ की अंतिम और 7वीं अन्योक्ति इस प्रकार से है, जो चातक के माध्यम से प्रस्तुत है कि रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अंबोधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशाः केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रहु दीनम वच। देखो कितनी प्यारी बात बताई है इसमें। अन्वय इस प्रकार से कि रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम गगने ही वह अंबोदाः सन्ति सर्वे अपि एतादृशाः न केचित् धरणिं वृष्टिभिः आद्रयन्ति केचिद् वृथा गर्जन्ति यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनम वच माँ ब्रूहि। अर्थ इस प्रकार से है कि अरे मित्र चातक, ध्यान से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में निश्चित ही बहुत से बादल होते हैं, सभी इस प्रकार के नहीं हैं। कुछ वर्षा से धरती को भिगो देते हैं, कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। पूरे श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि केवल गरजने वाले बादलों के समान जो लोग हैं उनसे कभी किसी प्रकार की याचना नहीं करनी चाहिए। उससे हमारा आत्मसम्मान भी कम होता है और वे लोग हमारी याचना को सुनते भी नहीं हैं और पूरी भी नहीं करते हैं। प्रिय आत्मन, हमारी यहाँ 7 अन्योक्तियाँ समाप्त होती है। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।